वेलकम टू सैम स्नो। आज जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो हम लोगों ने जाने अनजाने में बचपन से किए। कोई भी बर्थडे पार्टी, कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो हम ये एक्सपेरिमेंट को करना भूलते नहीं हैं। ये एक्सपेरिमेंट करने से हम चूकते भी नहीं हैं। हम तैयार बैठे रहते हैं कि कब वो टाइम आए और कब हम इस एक्सपेरिमेंट को शुरू कर दें। तो मेरे थंबनेल से और मेरी बातों से तो पता लग ही गया होगा कि हम लोग यहाँ पे बैलून से एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, उसको फोड़ने वाले हैं। तो बैलून को फोड़ते समय हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? कोई नुकीली सी चीज़। हाथ से तो हम फोड़ ही देते हैं, लेकिन कोई नुकीली चीज़ हो तो काम आसान हो जाता है। पहले वो एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि क्या है, उसके बाद देखते हैं वो इसमें ऐसी चंभे वाली क्या बात है कि मैं वो बैलून को फोड़ के दिखा रहा हूँ। नॉर्मल सी बात है, बैलून फोड़ना है, लेकिन उसमें एक्सपेरिमेंट क्या है, उसमें साइंस क्या है, वो देखते हैं आज। तो ये है मेरे पास में वो कील जो कि मेरे एक्सपेरिमेंट में काम आएगा, मैं जिससे बैलून को फोड़ूंगा, और ये रहा वो बैलून। ठीक है। तो अगर मैं इस बैलून को इस कील के ऊपर रखूँ तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, सबको पता है ये फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा। तो देखते हैं पहले इसे करके। इसको मैंने इसके ऊपर रखा और हल्का सा प्रेशर, ऊपर से हल्का सा प्रेशर, अगर मैं ये जो रॉड है मेरे पास में, इसको अगर मैं इसके ऊपर रखूं तो ये बस्ट हो जाएगा ऐसे। लेकिन अब अगर इस एक कील की जगह पे मैं कई सारी कीलें ले आऊं तो तब देखते हैं क्या होगा। जैसे ये मेरे पास है, इसको कहा जाता है नेल बेड, बेड ऑफ नेल्स। कई सारी कीलें हैं इसमें। ये सिंगल नेल है और ये बेड ऑफ नेल्स है। इसमें कई सारी कीलें हैं, लगभग 60-70 के आसपास हैं। तो अब देखते हैं ज़रा इससे क्या होता है। ये जो मेरे पास बैलून है, इसके ऊपर तो इसको रखते ही ये बर्स्ट हो गया था, लेकिन अगर मैं इस नेल बेड पे इसको रखूं तो क्या ये बर्स्ट होगा? क्या ये फटेगा? देखते हैं ज़रा। अभी इसको भी रख देते हैं। अब इसके ऊपर से प्रेशर डालते हैं। थोड़ा और वेट लेके आते हैं। ये बुक है, ये बुक मेरे पास इससे भारी है। उसे देख लेते हैं क्या ये बर्स्ट होगा, और कहाँ पे होगा। बर्स्ट तो होगा, लेकिन कहाँ होगा वो देखना है बस। ये बुक मैंने रख दी है, तो अब तक ये बर्स्ट नहीं हुआ है। इसे भी रख देते हैं, ये अभी भी बर्स्ट नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक सिंगल कील पे, सिंगल नेल पे तो ये रखते ही बर्स्ट हो गया था, फट गया था, लेकिन इसके ऊपर ये रखने के बाद भी बर्स्ट नहीं हो रहा है। ये दिख रहा होगा कि वो हल्का सा दब चुका है, लेकिन फिर भी ये नहीं फटा है। अगर मैं थोड़ा और प्रेस इसे करूं तो क्या पता ये बर्स्ट हो जाए। थोड़ा और इसे हटा देता हूं कहीं मेरे हाथ में न लग जाए। 3, 2, 1। ओ, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के बाद, ये काफ़ी ज़्यादा फोर्स के बाद ये बर्स्ट हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, पहले इस चीज़ को जान लेते हैं अच्छे से। हमने क्या किया, पहले सिंगल कील में मैंने जब उसे रखा तो वो हल्के से फोर्स से बस्ट हो गया, लेकिन जब मैंने उसको नेल बेड पे रखा तो वो बस्ट नहीं हुआ, जहाँ की कई सारी कीलें थी। तो अब जान लेते हैं इसके पीछे का रीज़न कि ऐसा क्यों हुआ। तो पहले बात करते हैं फोर्स की। ये फोर्स या वेट है क्या? वेट और फोर्स दोनों एक ही चीज़ है। वेट डाउनवर्ड फोर्स है जो कि ग्रेविटी हम पे लगा रही है। तो जैसे ही मैंने किसी बैलून पे फोर्स लगाया तो वो क्या हो रहा है, वो जो फोर्स लग रहा है वो एक पॉइंटेड एरिया पे लग रहा है। जैसा कि हमें मालूम है कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अगर फोर्स मैं लगा रहा हूँ और एरिया बहुत कम है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर एरिया बहुत कम है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और एक सिंगल पॉइंट पे इतना प्रेशर उस बैलून को बस्ट कर दे रहा है, उस बैलून को फोड़ दे रहा है। लेकिन अगर मैं वही सेम फोर्स किसी ऐसी जगह पे लगाऊं जहाँ जिसका एरिया ज़्यादा है, क्योंकि अब अगर मैंने नेल बेड लिया है तो इस केस में क्या हो रहा है कि वो पॉइंटेड एरिया नहीं है, अब कई सारे पॉइंटेड एरियाज हैं जो कि मिल के एरिया को बढ़ा देते हैं, लार्ज कर देते हैं। तो अब अगर फोर्स सेम है और एरिया को मैं ज़्यादा कर दूं तो प्रेशर मेरा घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर अगर मेरा डिक्रीज हो गया है तो वो बैलून को बस्ट नहीं करेगा। वो बैलून को थोड़ा, अगर ये कीलें कम होती तो थोड़ा लेस फोर्स लगाने पे भी ये बस्ट हो जाता, लेकिन ये कीलें बहुत ज़्यादा हैं, तो जितनी ज़्यादा नेल्स होंगी उतना ज़्यादा वो एरिया उसका लार्ज होगा, और लार्ज एरिया तो प्रेशर डिक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा।
प्रेशर के घटने बढ़ने की वजह से ये एक्सपेरिमेंट पॉसिबल हो पाया है कि मैंने किसी बैलून को इस नेल बेड पर रखा तो वो नहीं फटा है। तो यही रीज़न था इस एक्सपेरिमेंट के पीछे। तो इस एक्सपेरिमेंट को घर में करते रहिए और बाकी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ में जुड़े रहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।